ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पार्टी करने का, गेम खेलने का, शॉर्ट वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखने का, और दूसरी तरफ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक रीडिंग करने का, या जो भी आपका गोल हो उसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसा क्या रीज़न है कि हर कोई वही प्रेफर, पहला ऑप्शन ही प्रेफर करता है या पहले ही ऑप्शन में इंटरेस्टेड रहता है? जबकि हर कोई जानता है कि अगर वो दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्टेड रहेगा या दूसरा ऑप्शन करेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ पहुंच जाएगा या कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, या कोई दूसरा रीज़न एग्जिस्ट करता है जो हमें पहले रीज़न के ट्रैप से बचा सकता है? इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है, वो है डोपामिन। एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें से एक है डोपामिन। एक्चुअली जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ में डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है और कुछ एक्टिविटीज़ में डोपामिन कम रिलीज़ होता है। जिन जिन चीज़ों का रिज़ल्ट अनसर्टेन होता है उन एक्टिविटीज़ में डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जैसे कि गैम्बलिंग, सोशल मीडिया के रील्स देखना और पार्टी करना, मस्ती करना, इन सब में डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। एक साइंटिस्ट है, पॉल फिलिप्स, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड को चूहे के दिमाग में लगाया और उस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया एक लीवर से। अब चूहे जब जब उस लीवर को दबाते थे तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। तो चूहे दिन दिन भर अपना खाना पीना सब छोड़कर बस लीवर को ही दबाते रहते थे। और जब उनके दिमाग से इलेक्ट्रोड को अलग किया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने लीवर को दबाना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपना खाना पीना, चलना फिरना, सारी चीज़ें बंद कर दी। उनकी सारी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी। उनकी उनका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज़ अब हमारे साथ होती है। जब हमें ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती है जिसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें कम डोपामिन रिलीज़ होता है उनको करने में हमें बोर लगता है या इग्नोर करते हैं हम लोग, भले ही उन एक्टिविटीज़ में हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट है वो। लेकिन हर किसी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। बट ऐसा है, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया, पार्टी करना, मस्ती करना, ये सब के लिए कॉमन होता है। और ये देखा गया है कि जो एक्टिविटीज़ अननोन होती है या जिसका हमें रिजल्ट नहीं पता होता है उनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो सकता है। एक साइंटिस्ट के लिए, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ वो हो सकती है जैसे पढ़ाई करना, रिसर्च करना, डिस्कवरी करना। और एक शराबी के लिए शराब पीना या ड्रिंक करना या पार्टी करना। हाँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है अगर साइंटिस्ट से पार्टी करवाए, डांस करवाए, और एक शराबी से रिसर्च करवाना और पढ़ाई दिन दिन में पढ़ाई करवाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है हमें कुछ ना कुछ देर में डिसीजन लेना होता है, और डोपामिन उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू आउट द डे हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ में स्विच करते रहते हैं। तो एक बार जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ही बोरिंग हो जाता है। और अगर हमारे सामने बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हम करते नहीं हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में टीवी देखना, गेम खेलना, मस्ती करने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि अगर हम गेम खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद पढ़ाई में कंसंट्रेट करने करने में बहुत मुश्किल होती है, हमारी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई संडे संडे नाइट में जो पार्टी करते हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट डे छोटे छोटे काम भी बड़े हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इन्होंने भी फिगर आउट कर लिया है कि डोपामिन किस लेवल पर ऑपरेट होता है, और इन्होंने अब अपने प्रोडक्ट्स भी इस तरह से इम्प्रूव कर लिए हैं कि उनको यूज़ करने के बाद आपके माइंड में डोपामिन रेस्ट हो जाएगा, और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के हैबिचुअल बन जाओगे। जैसा बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर रहता है, हमारे मन में लालच आता है। तो जैसे बाय वन गेट वन जैसी चीज़ों में एकदम से क्या होता है, डोपामिन ट्रिगर होता है, डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप एक दो दिन फिगर आउट करें कि आपकी लाइफ में हाई डोपामिन थिंग्स क्या है और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ क्या है।
तो एक बार जब आप फिगर आउट कर लेते हो तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें ना, पर ये पॉसिबल नहीं है। इससे लाइफ आपकी बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जब भी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें तो करें तो उनके पहले लो डोपामिन एक्टिविटीज़ की बात करें, उन एक्टिविटीज़ को, और हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को एज अ रिवॉर्ड अपने आप को दें। अगर आपको गेम खेलने का मन है तो आप पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर ले, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड आप गेम खेलें।